चर्चा की थी। आज हम क्रांति से बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु ने राज्य क्रांति के कारणों पर व्यापक प्रकाश डालने के साथ साथ क्रांतियों को रोकने के उपायों पर भी प्रकाश डाला है। अरस्तु की इस महत्वपूर्ण देन के बारे में मैक्सी का मत है कि आधुनिक राजनीतिक विचारक शायद ही क्रांति को रोकने का अरस्तु के उपायों के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस उपाय बता सकते हैं। अरस्तु द्वारा क्रांति के जो निरोधात्मक उपाय बताए गए हैं वे निम्न हैं। पहला, शक्ति पर नियंत्रण। राज्य में किसी भी वर्ग के हाथ में अत्यधिक शक्ति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियों का केंद्रीकरण होने से विद्रोह की संभावना प्रबल होती है। अतएव शक्ति का विभाजन होना चाहिए। दूसरा, जनता में संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना। जनता में न्याय और संविधान के प्रति आस्था बनाए रखना क्रांति से बचने का महत्वपूर्ण उपाय है। शासक वर्ग को इस बात का हर संभव उपाय करना चाहिए कि राज्य के समस्त नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति आस्था और प्रतिष्ठा की भावना जागृत हो, ताकि वे विधि विधान का उल्लंघन न करें, फलते क्रांति को जन्म न दें। चूँकि नागरिकों में सुव्यवस्थित शिक्षा के द्वारा ऐसी भावना का विकास किया जा सकता है, अतः अरस्तु नागरिकों की समुचित शिक्षा व्यवस्था पर विशेष बल देता है। तीसरा, सम्मान, पदों आदि का न्यायपूर्ण वितरण। अरस्तु का कहना है कि पदों में असमानता और सम्मान में अतिक्रमणता के कारण राज्य में क्रांति की संभावना बनी रहती है। अतः पद, लाभ, सम्मान, पुरस्कार आदि निष्पक्ष दृष्टि से अधिक लोगों को दिए जाने चाहिए, जिससे संतुष्ट वर्गों की सृष्टि हो। नागरिकों में यह धारणा विकसित होनी चाहिए कि योग्यता अनुसार कोई भी व्यक्ति इन पदों को प्राप्त कर सकता है। निम्न पदों की कार्यविधि दीर्घ समय के लिए कर दी जानी चाहिए। किसी अजनबी व्यक्ति को राजनीतिक पदों पर आसीन नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राजनीतिक पदों पर एकाधिकार न करने देना क्रांति को रोकने का सबसे बड़ा सहायक। नेक्स्ट, राज्यों को परिवर्तनों के प्रारंभ से बचना। क्रांति का अर्थ है परिवर्तन, अतः जहाँ तक हो सके राज्य को परिवर्तनों के प्रारंभ से बचना चाहिए। इन परिवर्तनों के मूल में ही क्रांति के बीज निहित रहते हैं। राज्य को क्रांति की ओर अग्रसर करने वाली शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक असमानता कम करना। अरस्तु का मत है कि राज्य की ओर से निरंतर यह प्रयत्न होना चाहिए कि समाज में आर्थिक विषमता कम से कम हो। यह वांछित है कि धन का वितरण इस प्रकार से हो जिससे न तो वर्ग विशेष अत्यधिक संपन्न बन जाए और न ही दूसरा वर्ग अत्यंत निर्धन। नेक्स्ट, समाज में मध्यम वर्ग को बढ़ावा। क्रांतियों से बचने का एक महत्वपूर्ण उपाय यह है कि समाज में स्वस्थ मध्यम वर्ग को जन्म दिया जाए। यह मध्यम वर्ग धनिकों और निर्धनों के बीच संतुलन का काम करेगा। नेक्स्ट, दो विरोधात्मक प्रवृत्तियों के लोगों के हाथ में सत्ता। क्रांति को नियंत्रित करने वाला एक अन्य उपाय यह है कि राज्य की सत्ता को दो विरोधात्मक प्रवृत्तियों के लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए। प्रतिभाशाली गुणी व्यक्तियों और धनिकों के मध्य एक सामंजस्य की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य का संगठन धनी और निर्धनों के बराबर प्रतिशत के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि असमानता का नाश हो और क्रांतिकारी दल का उदय न हो पाए। नेक्स्ट है धनोपार्जन की भावना का दमन। सरकार का संगठन इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि राजनीतिक पदाधिकारी अपने पदों का अनुचित लाभ उठाकर धन संचय न कर सकें। रिश्वतखोरी और इसी तरह के अन्य अनियमित कार्यों को करने से उन्हें रोकना चाहिए। राज्य में एक ऐसा सामाजिक वातावरण पैदा किया जाना चाहिए कि राज्य के पदाधिकारी अथवा शासनाधिकारी पद लिप्सा और अपनी स्वार्थपूर्ण कुलसित अभिलाषाओं की ओर आकर्षित न हो सके। अरस्तु का विचार है कि यदि राज्य अधिकारियों की अवधि कम रखी जाएगी तो क्रांति का प्रतिकार किया जा सकता है। वह चाहता है कि राज्य में ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए जिसके अनुसार किसी भी अधिकारी वर्ग को 6 माह से अधिक की अवधि शासन करने के लिए न दी जाए। इसका बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि वंचित वर्ग के मनुष्य भी बारी बारी से पद प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात उन्हें भी शासन करने का अवसर मिल जाएगा और उनकी महत्वाकांक्षा या भावी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। क्रांति को रोकने के लिए मनोवैज्ञानिक उपाय का अरस्तु सुझाव देते हैं
कि राज्य को चाहिए कि वह भावी संकटों से नागरिकों को आतंकित रखे। राज्य नए नए संकटों से उन्हें अवरुद्ध कर दे ताकि क्रांतिकारी कदम उठाने का उन्हें समय ही न मिल सके। अरस्तु ने क्रांतियों को रोकने का सर्वोत्तम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाय शिक्षा को बताया है। शिक्षा द्वारा राज्य के नागरिकों में राज्य के प्रति निष्ठा की भावना उत्पन्न की जा सकती है। उन्हें क्रांतियों के दोषों से अवगत कराया जा सकता है। नेक्स्ट है, अरस्तु निरंकुश राजतंत्र में क्रांति के कारणों को रोकने के लिए 2 साधन बतलाता है। प्रथम साधन शक्ति का है, जिसके द्वारा अत्याचारी शासन राज्य के बड़े लोगों को समाप्त करके सब पर समान रूप से शासन कर सकता है। वह विदेशी सेनाओं का प्रदर्शन करा के लोगों को भयभीत कर सकता है। इन उपायों से नागरिकों का नैतिक अधःपतन हो जाएगा और वे निरंकुश शासन के विरुद्ध क्रांति करने का साहस नहीं करेंगे। दूसरा साधन यह है कि अत्याचारी या निरंकुश शासन एक ऐसा आवरण रखे, इससे नागरिकों की सद्भावना और उनका प्रेम प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है, मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन की परिस्थितियों के फलस्वरूप भी क्रांति बन जाते हैं। अतः एक ऐसा राज्य के अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए जो इस बात पर सदैव चौकन्नी दृष्टि रखे कि लोग अपना आचरण शासन व्यवस्था के अनुरूप रखें और शासन तंत्र की नीति के अनुसार ही जीवन यापन करें। क्रांति को रोकने के सभी कारणों में अरस्तु राज्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर वह शक्ति के व्यक्तिगत जीवन तक में राज्य के हस्तक्षेप कर समर्थन करता है। उसका तो यहाँ तक विचार है कि यदि राज्य में पारस्परिक विवाद व मित्रता के कारण क्रांति होती है तो राज्य को उसमें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। थैंक यू।